डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. A solution of a substance X is used for whitening. Name the substance X and write its formula. So the substance used for whitening is calcium oxide, and you have to name that substance and write the formula. So here we'll write the calcium oxide, the name of the substance X, and the formula is calcium oxide, that is CaO. Next question is, you have to write the reaction of the substance X mentioned in one above with water. So if you'll react calcium oxide with water, अगर आप इसको react कराएंगे तो बनेगा calcium hydroxide. So I am writing the equation CaO plus H2O will give you CaOH whole twice. Now you can see it is already balanced, calcium 1 on both the sides and ONH also both 2 on both the sides. तो equation balanced है आपकी. Question number 5. The amount of gas collected in one test tube from the other in activity 7 is doubled. Name that gas. तो एक्टिविटी 7 में देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिखाया गया है, और इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है जस्ट डबल होता है ऑक्सीजन के, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन. तो जो गैस की बात हो रही है यहाँ पे वो है हाइड्रोजन, तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे हाइड्रोजन. Next question, in-text question is question number 6, 7 and 8. Sixth question is, why does the color of the solution changes when an iron nail is dipped in solution of copper sulfate? तो क्योंकि copper sulfate solution blue होता है, अगर आप उसमें आयरन नेल्स डालेंगे और थोड़ी देर के लिए आप उसको लेफ्ट ओवर करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्लू सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि आयरन कॉपर के ऊपर होता है एक्टिविटी सीरीज में और उसको इजीली डिस्प्लेस कर देता है, और सोल्यूशन जो है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, और आयरन नेल्स के ऊपर आपको एक ब्राउन कलर की कोटिंग दिखाई पड़ेगी कॉपर की वजह से. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन एज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यू टू पोजीशन ऑफ आयरन इन द एक्टिविटी सीरीज. Iron is above copper in the activity series and hence more reactive, hence displaces copper from copper sulfate solution, and color changes due to formation of ferrous sulfate. आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कलर जो है ब्लू से ग्रीन में चेंज हो सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटी 10. एक्टिविटी 10 में आपको जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाया गया है वो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में दिखाया गया है. तो इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लिखना चाहें इससे डिफरेंट, तो वी कैन राइट इज एज सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में अगर आप HCl पास करेंगे या HCl ऐड करेंगे तो आपको एक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का, और HNO3 इज फॉर्म. दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेडिकल्स का इंटरचेंज हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक का दूसरे से जुड़ रहा है और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको शो कर रहा है. सो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जो हम कोट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have to identify the oxidized and reduced substance in the following. Sodium plus oxygen gives you sodium oxide. तो as you have already read कि oxidizing agent reduced substance होता है और reducing agent oxidized substance होता है. तो यहाँ पे oxidizing agent है ऑक्सीजन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, और मेटल reducing agents होते हैं, तो ये reducing agent है. तो oxidized substance जो है वो आपका हो गया सोडियम, and reduced substance is oxygen, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद को नहीं दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है. इन सेकेंड इक्वेशन कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, सो ऑपोजिट विल बी द सब्सटेंस. तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे आपका हो जाएगा रिड्यूस सब्सटेंस, और हाइड्रोजन आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. The oxidized substance in the first equation is sodium and reduced substance is oxygen, and reduced substance in second is copper oxide, and oxidized substance is hydrogen. So these are the answers that I have discussed today. You can see, take a look here. In the next video, we'll deal with the NCERT textbook exercise.